फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके बीच में पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। एकात्मक पद्धति क्या होता है कि इसमें जिस देश में एक ही सरकार हो पूरे देश में, उसे एकात्मक पद्धति कहते हैं। हमारे देश में एक सरकार नहीं होती है। हमारे देश में क्या है, भारत में क्या है कि नेशनल लेवल पे भी एक सरकार होती है और हर एक राज्य लेवल पे भी एक एक सरकार होती है। तो इसमें पूछ रहा है इसके लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है कि अनुकूलनशीलता नहीं होती है, इसमें कम जाती है अनुकूलनशीलता। दृढ़ राज, हाँ दृढ़ राज होगी, क्योंकि इसमें एक सरकार और एक डिसीजन होने के कारण वो सरकार की जो बोलेगा उसके अनुसार होगा, तो वो दृढ़ राज सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, नहीं, इसमें जनता की सहभागिता घट जाती है। अगला ऑप्शन है सत्तावाद की कम संभावनाएं, सत्तावाद की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी दृढ़ राज सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में अलिखित संविधान है। तो इसमें से ऑप्शन है यूएसए के पास संविधान है, लिखित संविधान है, छोटा संविधान है। पाकिस्तान के पास भी संविधान है, लिखित संविधान। भारत के पास भी लिखित संविधान है। यूके के पास लिखित संविधान नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे। संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए, और इसके सदस्य का गठन विधानसभा, हर एक प्रांत के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है भारत की अंतकालीन संसद के कितने सदस्य थे। अंतकालीन संसद का निर्माण 1946 सितंबर 1946 में हुआ था, और इसमें 296 मेंबर थे, और ये 15 अगस्त 1947 तक रहा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। केंद्रीय विधानसभा, पहला जो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। इसमें पहले 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद 1920 में चुनाव हुआ था, और 1921 शुरुआत में जनवरी फरवरी के अराउंड केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी 1921 होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी। इसमें पहला ऑप्शन है वेवल प्लान जो था आपका 1945 में आया था, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के लिए किया गया था। अगला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन जो था 1946 में आया था, इसमें भी क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसमें भारत का सपोर्ट के लिए आया था। अगस्त ऑफर भी 1940 में आया था, उसमें भी भारत का सपोर्ट वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सपोर्ट के लिए आया था। और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के 1946 में आया था, और इसके अनुसार भारत की संविधान सभा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के टेम्पोररी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बी.आर. अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो इसमें से ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये चारों के चारों हमारे लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत
जो विचारधारा है ये चारों के चारों आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र जो संविधान है उसके आदर्श मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप से घोषित किया गया है? प्रियम्बल में जो है एक भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य मेंशन किया गया है, घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समता, न्याय ये पहले से शामिल था। समाजवादी जो शामिल किया गया था 1975 में 42वां संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समाजवादी जो कि संविधान के आदर्श में शामिल नहीं था, प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसके लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अंतर्गत क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, वो प्रतिनिधि का प्रभुत्व रहता है और वो प्रतिनिधि पूरे शासन करता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है बी, जो कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत 26 नवंबर 1949 को बना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना जिसे कहते हैं का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। 1975 में 42वां संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य की प्रयोग किया गया है, समाजवादी भी 1975 में डाला गया है, धर्मनिरपेक्ष भी डाला गया है 1975 में। सिर्फ डी ऑप्शन संघीय नहीं था पहले भी, ना अभी भी नहीं है। ऑप्शन डी संघीय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का उल्लेख है, महात्व का उल्लेख है, प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख किया गया है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा।